क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक का, जिसमें आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2 कॉलम कैश बुक ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसमें डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक आपका डेबिट साइड का है, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक आपका क्रेडिट साइड का है, राइट। ये दो साइड्स होती हैं आपकी। तो सबसे पहले आपको बैलेंस दिया हुआ है 2020, दोनों तरफ डेट डालिए 2020 और 2020। इसमें 1 मार्च को आपको बैलेंस दिए हुए हैं, जिनको आप डालेंगे टू बैलेंस बीडी। ये आपके ओपनिंग बैलेंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मार्च को आपके पास कैश इन हैंड है 12,750 और आपके पास कैश एट बैंक का बैलेंस है 72,400। ये आपके स्टार्टिंग बैलेंस है। जब आपके पास पहले से कैश और बैंक में बैलेंस पड़ा हो तो आप इसको इस तरह से शो करते हैं, टू बैलेंस बीडी, कैश का और ये आपका बैंक का। देन इसके बाद फर्स्ट आप देखेंगे इस तरह से 4 मार्च को आपकी एडजस्टमेंट चालू होती है। रिसीव फ्रॉम आशा कैश ₹1200, कैश रिसीव हुआ है 1200 आशा से और चेक रिसीव हुआ है 3200। तो चेक जो रिसीव हुआ है ये मैं मान के चल रहा हूं कि उसी दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट हो चुका है, राइट। कैश रिसीव हुआ आशा से 1200 रुपए और बैंक में डिपॉजिट हो गया चेक आपका 3200। आगे अलाउइंग डिस्काउंट भी दिया हुआ है। डिस्काउंट का कोई कॉलम हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, तो डिस्काउंट को हम शो भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे किस वजह से कैश और बैंक आया, तो हम वर्ड लिखेंगे आशा, क्योंकि जो हमें कैश और चेक मिला है वो आशा से मिल रहा है, तो आशा नाम लिखेंगे और 4 मार्च को ये एंट्री हम शो करेंगे। देन इसके बाद पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को हमने सैलरी दी, किससे दी, बाय चेक। तो चेक से पेमेंट होगी तो आपके बैंक से पैसा जाएगा। तो कितनी पेमेंट गई है 25,600, तो आपकी बैंक से पेमेंट चली जाएगी। बाय आप वर्ड यूज करेंगे सैलरी और डेट मेंशन करोगे 7 मार्च। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने 21,900 बैंक से विड्रॉल करा अमाउंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों, रीजन बताता हूं। फिर दोबारा से रीड करते हैं 9 मार्च की एंट्री। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से विड्रॉल किया, राइट। तो बैंक से अगर आप विड्रॉल करोगे तो आपके पास कैश आएगा, राइट। तो बैंक से जाएगा भी तो। अब जाता किधर से है आपका, इधर साइड आपके पास अमाउंट आता है और इधर से आपके पास अमाउंट। अब आपके पास कैश आया है तो कैश आपका डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ पे आपका आ गया कैश। कैश कहां से आया है, बैंक वर्ड यूज करोगे, बैंक से आया है। और आप एलएफ के कॉलम में सी डिनोट करेंगे, यानी सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है ये भी आपको मैं बताता हूं। दूसरी साइड की एंट्री देखते हैं। बैंक से चला गया आपके 21,900, वहां से क्या चला गया, और यहाँ पे भी आप वर्ड क्या यूज करेंगे, सी, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग में आप क्या डिनोट करेंगे एलएफ में, सी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या बताती है, कॉन्ट्रा एंट्री बताती है आपकी कि कॉन्ट्रा एंट्री आर दोज एंट्री विच रिकॉर्ड बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक। वो एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड रिकॉर्ड होती है, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। ऐसी एंट्रीज को आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो बैंक से पैसे निकालने की एंट्री और बैंक में पैसे डालने की एंट्री, ये आपकी दो एंट्री होती है जिनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कैश विड्रॉल करने की बैंक से और कैश में डिपॉजिट करने की, खाली ये दो ही एंट्री होती है किसकी, कॉन्ट्रा एंट्री की। दोनों ही एंट्री आपकी दोनों साइड रिकॉर्ड होगी। तो ये थी आपके 9 मार्च की एंट्री थी। फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 21,900 आपने बैंक से विड्रॉल किए, तो बैंक से पैसे आपके क्रेडिट साइड से जाते हैं। तो 21,900 आपने बैंक से विड्रॉल किया, क्या, कैश। और कैश आया कहां से, बैंक से। दोनों साइड क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल सी डिनोट करेंगे, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करता है एलएफ के कॉलम में। तो एलएफ का कॉलम जो लेजर फॉलियो होता है, ये काम इसलिए आता है कि कॉन्ट्रा एंट्री को शो किया जाए। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री आपके बोली है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। आपके बैंक बैलेंस पे 1200 बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, तो आपके बैंक में अमाउंट आ जाएगा। किस चीज का आएगा, ये इंटरेस्ट का आएगा। और डेट मेंशन करेंगे 12 मार्च।
भाई बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा होता है, क्या बैंक हम हर महीने हम पे क्या देता है, उसको इंटरेस्ट देता है हमें, तो इंटरेस्ट जो है आपका बैंक में आ जाएगा, ये रहा आपका, और आप लिखेंगे किस वजह से आया, इंटरेस्ट दिया आपने। इसके बाद परचेज फर्नीचर इन कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया है 16,500 का, वो भी कैश, तो आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो आप वर्डिंग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे, जो कि आपका 16 मार्च को है, राइट। भाई कैश फर्नीचर खरीदा है तो कैश चला जाएगा, क्रेडिट साइड में आपके पैसा जाता है, तो किस वजह से गया है, फर्नीचर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पे टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, 10,900 आपने मोहन कंपनी को चेक दिया है, तो 10,900 आपका चला गया बाय मोहन एंड कंपनी, राइट। मोहन एंड कंपनी से चेक दिया आपका 21 मार्च, क्लियर है पॉइंट। तो मोहन एंड कंपनी को पेमेंट गई है 10,900, चेक से गई है पेमेंट, इसलिए मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, बैंक के कॉलम में लिखा है। इसके बाद प्रोप्राइटर विड्रॉल फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर द पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर होता है मालिक, मालिक ने विड्रॉल किया है कैश, कहां से, पर्सनल यूज के लिए 11,600, तो कैश विड्रॉ किया है तो कैश चला जाएगा 11,600, पर्सनल यूज जहां पे भी वर्ड यूज होता है आप उसको ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, जब मालिक ने अपने लिए वर्ड यूज किया है यानी कि पर्सनल यूज किया है तो आप उस वर्ड को आप क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो बिजनेस से कैश कितना चला जाएगा, 11,600 जो है कैश चला जाएगा। डेट मेंशन करेंगे आप यहाँ पे 24 मार्च। देन इसके बाद नोट और बाद में करना, पहले समझो। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मनोज, मनोज को माल बेचा गया कैश में, तो आपके पास 14,800 जो है अमाउंट आएगा, किस वजह से, टू सेल किया आपने, और यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट 29 मार्च। 14,800 आपका आपने माल बेचा मनोज को, और साथ में लिखा भी है फॉर कैश, तो कैश आएगा आपके पास, तो कैश आपका डेबिट साइड में आता है, किस वजह से आया, क्योंकि आपने सेल की है। और लास्ट कहता है डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक, 21,200 हमने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर कैश, तो कैश कितना आ गया बैंक में, 21,200, यहाँ पे कैश आया होगा और यहाँ से आपके पास से कैश चला गया होगा, ये तो हुआ है। अगर बैंक में मैं डिपॉजिट करूंगा कैश तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, तो यहाँ आता है और यहाँ से जाता है। बैंक में क्या आ गया, कैश, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, कैश चला गया कहां पर, बैंक में, क्या वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो डेट यहां पे मेंशन करेंगे आप 31 मार्च, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। एंट्रीज यानी ट्रांजेक्शन हमारी सारी हो चुकी है, और डबल लाइन डालने का मीन्स ये है कि मंथ ऑफ मार्च का जो डबल कॉलम कैश बुक है हम क्लोज कर रहे हैं। डबल लाइन डालने का मतलब क्या है, डबल लाइन डालने का कि ये मार्च महीने का जो कैश बुक है ये आपका क्लोज हो रहा है। तो हम इसको क्लोज करने के लिए क्या कर रहे हैं, टोटलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कैश की कॉलम को देखो, तो आप कैश का कॉलम देखेंगे तो आपको कौन सी साइड ग्रेटर नजर आ रही है, आपको कैश की डेबिट साइड आपकी ग्रेटर नजर आएगी। तो मैं इसका टोटल करता हूं, 12,750 1200 प्लस 21,900 और 14,800, तो टोटल अमाउंट है आपका 50,650। तो ये आपका टोटल हो गया कैश का अमाउंट। अब इसमें से आप माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का अमाउंट जो कि 16,500 है, माइनस 11,600 है, माइनस 21,200 है, तो बैलेंस इज 1,350 जो है आपके पास कैश रिमेनिंग है। और क्लोजिंग को हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। जब स्टार्टिंग थी तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टू बैलेंस बीडी, और जब हम एंड करते हैं तो वहां वर्ड यूज करते हैं बाय बैलेंस सीडी। बीडी फॉर ब्रॉट डाउन एंड सीडी फॉर कैरेट डाउन, राइट। ये आपका बैलेंस आ गया 1,350 जो कि बाय बैलेंस सीडी है। 31 मार्च ये उस महीने की लास्ट डेट पे ही शो करते हैं जो मंथ आपका चल रहा है। तो ये मंथ आपका मार्च है, तो 31 मार्च को आप ये बैलेंस लिखेंगे। डेबिट साइड का कैश ग्रेटर था, दोनों साइड में लिखे, जो साइड ग्रेटर होती है वो दोनों साइड लिखा जाता है। देन आप इसको माइनस करेंगे तो जो बैलेंस होगा उस साइड लिखा जाएगा, तो क्रेडिट साइड में ही बैलेंस आ रहा है,
1350। इसका मतलब ये है कि आपके पास आज कैश कितना अवेलेबल है 1350। सेम ऐसे हम बैंक का भी देखते हैं। और कैश का मैं हमेशा बताऊं आपको, कैश का बैलेंस आपका यहीं पर ही आएगा, कहीं और आएगा ही नहीं, इस साइड नहीं आएगा, हमेशा उस साइड ही आएगा। बैंक का बैलेंस ऐसा है जो कहीं भी आ सकता है। 72,400 प्लस 3200 प्लस 1200 प्लस 21,200, तो टोटल इज 98,000 आपका बैंक का टोटल अमाउंट। 98,000 में से आप माइनस करेंगे 25,600, 21,900 और 10,900, तो अमाउंट आपका बनता है 39,600। ये आपका बैंक का बैलेंस है, दोनों आपके टैली हैं। तो ये आपका शो कर रहा है कैश का बैलेंस और ये आपका शो कर रहा है बैंक का बैलेंस। किस डेट पे? 31 मार्च में। और यही बैलेंस नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल मंथ के क्या हो जाएंगे? बिगिनिंग हो जाएंगे। जो पिछले मंथ सीडी है वो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाता है? बीडी हो जाता है। जो पिछले मंथ की क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंस। जो कैश 31 मार्च को होगा वो नेक्स्ट मंथ 1 अप्रैल को भी क्या होंगे? वही बैलेंस होंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा। तो पिछले मंथ का सीडी तो नेक्स्ट मंथ का बीडी, कैरी फॉरवर्ड करके आप इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और एग्जाम में ज्यादातर जो है आपका डबल कॉलम कैश बुक ही आएगा, श्योर शॉर्ट यही आएगा। सिंपल कैश बुक के चांसेस ना के बराबर है, 99% जो है आपके इसी के चांसेस रहेंगे। राइट, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता स्टोर। किसी गुप्ता स्टोर का हम कैश बुक बना रहे हैं, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पॉइंट है कैश इन हैंड। तो आपके पास कितना कैश अवेलेबल है? 800। तो आपका टू बैलेंस बीडी आप शो करेंगे। टू बैलेंस बीडी 2020 के 1 जन का गुप्ता जी का जो बैलेंस है कैश वो 800 है। गुप्ता जी के पास कैश कितना है? 800। और आगे लिखा है बैंक बैलेंस नहीं लिखा। अगर बैंक बैलेंस लिखा होता तो मैं यहाँ पे अमाउंट शो करता, बट यहाँ पे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से एक्सेस मनी निकलवा लेना। राइट, बैंक में आपके जितना डिपॉजिट है आप उससे ज्यादा निकाल रखा है आपने। तो गुप्ता जी ने 5,700 अमाउंट निकाला हुआ है। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट मेंशन हो तो आप बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये 2020 का 1 जनवरी का बैलेंस है। अगर लिखा होता है बैंक बैलेंस तो आप यहीं पे शो करते, दैट मींस गुप्ता जी के अकाउंट में इतना बैलेंस होता। अब गुप्ता जी ने अपने अकाउंट से कितना एक्स्ट्रा विड्रॉल किया हुआ है? 5,700। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना डिपॉजिट अमाउंट है उससे एक्स्ट्रा निकाल लें। तो होता है ऐसा, जिस बंदों का करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट खुला हो तो करंट अकाउंट में जो है आप एक्सेस विड्रॉल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि खोलते ही आपको लिमिट मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। अकाउंट में लिमिट बनने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम के बाद बैंक वाले आपको लिमिट दे देते हैं कि सर आप इतने अमाउंट तक आप विड्रॉल कर सकते हो एक्स्ट्रा। राइट, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट मीनिंग दिया हो तो आप बाय साइड में लिखेंगे यहाँ पे। राइट, कैश का बैलेंस तो आपको यहीं पर ही मिलेगा, पर बैंक का बैलेंस अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट पर यूज किया जाए तो बाय बैलेंस बीडी आप यहाँ पे शो करेंगे। राइट, अब इसके बाद पहली एंट्री है रिसीव ए चेक फ्रॉम भारती। भारती से आपको क्या मिला? एक चेक मिला। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर अलाउड डिस्काउंट 150। इसमें 150 क्या है? डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट तो शो करना ही नहीं है। चेक मिला है मुझे 3,250 का। अब सबसे पहले जब चेक मिलता है तो दो बातें होती है, क्या वो चेक डिपॉजिट हुआ है उस दिन या नहीं हुआ है बैंक में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं मैं आगे, तो 9 जून को देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। ऊपर वाला चेक जो है वो कब जमा हुआ है? 9 तारीख को। अभी फिलहाल मैं किस तारीख की बात कर रहा हूँ? 7 जून को बात कर रहा हूँ कि रिसीव ए चेक फ्रॉम भारती। भारती से चेक मिला, बट वो चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको आगे के एंट्रियां चेक करने में पता लगता है। तो यहाँ पे आपको 9 जून को डिपॉजिट किया आपने ये वाला चेक, तो आप 7 जून को इसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे। यानी आज मैं बात कर रहा हूँ 7 जून को मुझे चेक मिला, राइट, चेक को अभी तक डिपॉजिट
नहीं हुआ, वो जमा हुआ है 9 तारीख को, तो मैं इस तारीख को कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा, मैं एंट्री सीधी पास करूंगा 9 जून को। 3250 को हम ये मानेंगे ये था आपका चेक, आपका डिपॉजिट हुआ, जो किससे मिला था आपको, भारती से। तो आप वर्ड यूज करोगे चेक इन हैंड और ब्रैकेट में आप शो करोगे भारती। ये वो वाला चेक है जो आपको किससे मिला था, भारती से, और आपको 9 जून को आपने डिपॉजिट किया है, ये जून है, जनवरी नहीं है, 1 जून की ट्रांजैक्शन। क्लियर है? 7 जून को आपको चेक मिला, डिपॉजिट कब हुआ वो 9 जून को, तो जिस दिन डिपॉजिट होता है ट्रांजैक्शन उस दिन दिखाते हैं, और जिस दिन पहले का चेक अगर डिपॉजिट होता है बाद में, तो आप वहां पे वर्ड यूज करते हैं चेक इन हैंड। अब आपके बैंक में 3250 का बैलेंस शो कर रहा होगा। अब आगे देखते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम पन्ना लाल, एक पन्ना लाल से चेक मिला आपको 15 तारीख को। 15 जून को पन्ना लाल से क्या मिला आपको, एक चेक मिला। मैं आगे देख रहा हूं उससे रिलेटेड, 28 जून को क्या हुआ, पन्ना लाल वाला चेक जो हमने किसको दे दिया, कमल को। मुझे किसी बंदे से मिला चेक, ठीक है, किससे मिला, पन्ना लाल से, और वो पन्ना लाल वाला मैंने चेक किसको दे दिया, किसी दूसरे पर्सन को, कमल को। क्या मेरे पास डिपॉजिट हुआ, पन्ना लाल से मुझे मिला और मैंने किसको दे दिया, कमल को दे दिया, तो मेरे यहाँ पे तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। जब कोई ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं हुई तो मैं यहाँ पे शो क्यों करूं? क्लियर है? तो ये मैं आगे देखता हूं, कोई भी चेक रिसीव होता है तो उससे रिलेटेड आप आगे की ट्रांजैक्शन देखें, क्या वो रिकॉर्ड है या नहीं है। तो क्लियर, ये भी एंट्री नहीं हुई। इससे पहले 20 जून को क्या हुआ, जो भारती वाला चेक था वो डिसऑनर हो गया। भारती से जो चेक मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। चेक मिला था मुझे भारती से, कब मिला था, 7 जून को। डिपॉजिट कब हुआ, 9 जून को मैं डिपॉजिट करके आ गया। मैं तो यही सोचूंगा कि डिपॉजिट हो गया, पर बाद में पता लगता है मुझे 20 तारीख को पता लगता है जो भारती वाला चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर कब होता है कि या तो जब बैंक वालों ने वो चेक देखा हो तो उसके बाद पता लगा कि उस खाते में पैसे ही नहीं है, या साइन मिस्टेक है, सिग्नेचर मिस्टेक है, डेट मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो उस रीजन से वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर। यानी जो आपने डिपॉजिट किया था, आपने, मैं तो अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि डिपॉजिट हो गया, एक्चुअल में वहां पे डिपॉजिट, तो वो क्या हो गया, डिसऑनर हो जाना होता है। यानी कि मेरे खाते में वो पैसे जमा, तो मुझे रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। जो मैंने एंट्री चेक को जमा करने की थी, मुझे उसकी रिवर्स एंट्री करनी है 3250 बाय, सेम आपको एंट्री आपको अपोजिट पास करनी है, चेक इन हैंड, ब्रैकेट में आप शो करेंगे भारती। जो आपने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में डेबिट साइड में, वही सेम लैंग्वेज आप किस साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, तो डिसऑनर की हो जाएगी। आपने सोचा था डिपॉजिट हो गया, और वो डिपॉजिट आपने एक तरह से निकाल दी, ये नलीफाई होगी ट्रांजैक्शन, ये हुई नहीं, इधर लिखनी थी, इधर लिख दी हमने। जैसे अकाउंट्स मैथ्स में क्या होता है, प्लस गलती से कर दे तो क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पर गलती से अगर कोई चीज डेबिट कर दी, इसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो ये खत्म होगी ट्रांजैक्शन। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 जून को, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स पे किया है किससे, चेक से, तो पैसा कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा, और ये है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स क्या होती है, ड्राइंग। तो कभी भी आपका इनकम टैक्स वर्ड यूज होता है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पे, ड्राइंग, राइट। और चेक वाली ट्रांजैक्शन थी आपकी है 20 जून, राइट। 150 का इनकम टैक्स पे किया है, तो इनकम टैक्स किसका एग्जांपल होता है, ड्राइंग का, ये आपको याद रखना है। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनकम टैक्स जो होती है वो ड्राइंग होती है। कहां से पे की है, बैंक से, क्योंकि चेक गया है, तो आप यहां से बैलेंस को, ट्रांजैक्शन सारी खत्म हो चुकी है, बस हमें बैलेंसिंग करना है। कितना बताइए, कैश का बैलेंस हमारे पास कितना था, 800, और कोई पेमेंट भी नहीं हुई है कैश से, तो आपका एज इट इज कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, 800 एज इट इज आ जाएगा। अब बैंक की ट्रांजैक्शन देखें तो आपकी क्रेडिट साइड क्या है, बड़ी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अभी भी आपकी क्या है, ज्यादा है, 5700, 3250 एंड 150।
9100 9100 और माइनस कर दें इसमें से आप 3250 5850 आप देख रहे हो उधर बैलेंस आया इसका, तो लिखेंगे बैलेंस सीडी ही, बट आप टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। अगर उधर बैलेंस होता तो आप यहाँ पे शो करते, पर बैलेंस कहाँ पे शो हो रहा है इसका, राइट, यानी ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, क्योंकि बैंक की जो है क्रेडिट साइड ग्रेटर थी 9100 इसमें से माइनस करेंगे तो 5850 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी बैलेंस आते हैं वो उस महीने की लास्ट डेट को आते हैं, यानी 30 जून को आप ये बैलेंस शो करेंगे 30 जून को, और जून के बाद नेक्स्ट मंथ को क्या हो जाएंगे, ये सीडी से क्या हो जाएंगे बीडी, जो इस महीने सीडी है वो नेक्स्ट मंथ की क्या होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 जुलाई, सीडी से हो जाएगा टू बैलेंस, बीडी कैश का बैलेंस कितना 800, और ये सीडी आपकी इधर जाएगी क्रॉस, इधर से ये इधर आएगा बैलेंस और ये बैलेंस इधर से इधर जाएगा, यानी ये 30 जून है, आप यहाँ के लिखेंगे 1 जुलाई बाय बैलेंस बीडी 5850, ये बैलेंस इधर ट्रांसफर हो गया और ये 800 का बैलेंस आपका इधर ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट मंथ के लिए। ये जून चल रहा था और ये आपके नेक्स्ट मंथ जुलाई के बैलेंस आ गए।